नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और अब बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, जिसके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर्स स्पॉट फिक्सिंग के अंदर इन्वॉल्व पाए गए हैं और अब उनके हवाले से एक इंक्वायरी भी हो रही है। और अब एक इंटरनल इंक्वायरी कमेटी जो है सेठ साहब वो एक कॉन्स्टिट्यूट की गई है, जो कि कल अब 3 प्लेयर्स जो हैं वो लंदन आएंगे और उनमें सलमान बट शामिल है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं इस वक्त, और उसके बाद मोहम्मद आसिफ होंगे और मोहम्मद आमिर, और एक बैरिस्टर को एंगेज किया गया है पीसीबी की तरफ से इंग्लैंड में, और लंदन के अंदर कल एक मीटिंग होगी जिसके अंदर कोई इंटरनल क्वेश्चनिंग भी होगी। कामरान अकमल को इनिशियल प्रिलिमिनरी जो इंक्वायरी है उसके बाद उनको एग्जॉनरेट करा दे दिया गया और उन्होंने कहा है जी कि वो इस सारे चक्कर में इन्वॉल्व नहीं है। अब ये तो एक डेवलपमेंट्स थी आज सारे दिन की। अब आप मुझे बताइए अब आगे होने क्या चाह रहे हैं, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? देखिए, ये जुमेरात के दिन समरसेट में काउंटी है, फ्रेंडली मैच, एक 2020 है मेरा ख्याल है, फ्रेंडली मैच है, ये 2020 है, वहाँ मैच होने जा रहा है और उससे पहले जो कुछ होना है उससे पहले फैसले होने हैं। ओके। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो प्रेशर है, दो किस्म के प्रेशर्स हैं। एक ये कि इनके ऊपर इनके खिलाफ एक्शन क्या होगा, कौन लेगा, पुलिस लेगी, ब्रिटिश आईसीसी लेगी या पीसीबी लेगी, तीन ही है ना अदारे जो ले सकते हैं। दूसरा ये कि अगर ये मैचेस आगे होने हैं तो उनमें ये लोग खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। अगर ये खेलेंगे तो कोई मैच देखने नहीं आएगा, और अगर नहीं देखने आएगा तो सारी टीवी राइट्स और सारा ग्राउंड की प्ले वे सारी वॉश आउट हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि कौन देखने आएगा अगर सारे वहाँ एक परसेप्शन क्रिएट हो गई है ये चीट्स हैं, तो वो तो कहेंगे ये तो फिर मैच बंदे ही फिक्स्ड है, तो आगे मैच क्या देखना। तो इतनी मायूसी हुई भी है। तो अगर ये थर्सडे तक ये मसला रिजॉल्व नहीं होता और ये कहा जाता है कि ये लोग जाके खेलेंगे उसके अंदर, तो ये सारी सीरीज या वॉश आउट हो जाएगी या फाइनेंशियल लॉस हो जाएगी और या कॉल ऑफ करनी पड़ जाएगी। अच्छा, इसलिए मैं ये आपसे कह रहा हूं कि इस वक्त जो बातें हो रही हैं वो अंदर कुछ बात हो रही है और बाहर कुछ इजहार किया जा रहा है। आपने शुरू में ये कहा कि इन क्रिकेटर्स को वापस बुला लिया गया है, मतलब वापस समरसेट गए थे मैच खेलने के लिए, वहां से उन्हें बुला लिया गया। आपने कहा इंटरनल इंक्वायरी। इंटरनल इंक्वायरी का मुराद ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड पीसीबी की इंटरनल इंक्वायरी। एग्जैक्टली। और इनको बुलाया कहाँ है? बैक टू लंदन, पाकिस्तानी एम्बेसी, क्यों पाकिस्तानी एम्बेसी में बैठ के, जहां वाजिद साहब होंगे, वाजिद शमसुल हसन साहब जो हमारे सफीर हैं, और मेरा ख्याल है रहमान मलिक साहब ने भी 1-2 बंदे भेज दिए, और एजाज भट्ट साहब होंगे, और ये बैठ के वहां तय करेंगे कि अब करना क्या। दरअसल ये हमें पता क्या करना है। अच्छा। ये सारा ड्रामा है। ओके। आईसीसी ने ऑलरेडी इशारा कर दिया है कि अगर ये 3 प्लेयर्स खेलेंगे अगली थर्सडे का मैच, तो ये हो सकता है कि इंग्लैंड में कॉल ऑफ द इंटायर सीरीज। ओके, ये उन्होंने इशारा कर दिया। क्यों? क्योंकि कोई देखने नहीं आएगा और जो सारी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं टीवी के भी और दूसरे भी, वो सारे पुल आउट हो जाएंगे। इतना बड़ा फाइनेंशियल लॉस सस्टेन नहीं हो सकता। मगर अगर कॉल ऑफ कर लेते हैं तो फिर वो जो सारी चीजें वो रिनिगोशिएट हो जाती हैं, वो इतना लॉस नहीं होता। सही। उसमें मतलब प्रॉफिट नहीं होती मगर लॉस नहीं होता। वो एक्सपेक्टेशनल लॉस, यहाँ तो लॉस हो जाएगा ना, वो सारा पैसे देने पड़ जाएंगे और फिर वो देखने कोई नहीं आएगा, आई बॉल्स नहीं होंगे। मेरा ये ख्याल है कि जो होने जा रहा है वो ये होने जा रहा है कि ब्रिटिश पुलिस कोई केस नहीं करेगी। ओके। आईसीसी कोई केस नहीं करेगी। आईसीसी की रिपोर्ट आ रही है थर्सडे को, करनी है थर्सडे को आ रही है, थर्सडे को। देखो ना, इंटरेस्टिंग, थर्सडे को, कल नहीं, थर्सडे को। उससे पहले मेरा ख्याल है ये बातें हो चुकी हैं एजाज भट्ट साहब से और की आईसीसी के चेयरमैन से कि अब करना क्या है। और उसमें मेरा ख्याल है सूरत हाल इस किस्म की निकलेगी कि ये आपने इनको बैन करना है, इंक्वायरी करनी है, घर जाके कर लीजिएगा फौरी तौर पे, या ये 3 प्लेयर्स खुद कहें कि वी आर नॉट मेकिंग आवरसेल्व्स अवेलेबल फॉर दिस सीरीज। वन ऑप्शन, एक ऑप्शन ये खुद कहें कि जी हम नहीं खेल रहे, हम नॉट अवेलेबल हैं, हमारा मोराल डाउन हो गया, हम मायूस हो गए, नहीं खेल सकते, और ये खुद अपने आप को एक्सक्यूज कर ले। एक हो गया। दूसरा ये कि बोर्ड इनको कहे कि हमने इनको सस्पेंड कर दिया पेंडिंग एन इंक्वायरी, और ये अभी तक नहीं खेल सकते, ये सिलेक्शन स्क्वाड में नहीं आए, ताकि ये जो इस वक्त जो गंदा माल है वो सामने से निकल जाए, जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है, और आगे फिर टीम जो है वो जाके ये सारा खेले। और ये जो सारा टूर है ये गोज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूर। मैंने कल भी ये कहा था कि इसमें 7 मैचेस हैं या 9 मैचेस हैं, 5 वनडेज हैं और 2 2020s हैं और 2 फ्रेंडली मैचेस हैं, और इसमें अरबों रुपए लगे हुए हैं इन मैचेस के ऊपर, ऑन टेलीविजन राइट्स एंड ग्राउंड टिकट्स एंड एडवर्टाइजिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि ये होगा कि कल आपको इत्तला मिलेगी कि ये प्लेयर्स
नहीं खेलेंगे, या विड्रॉ कर गए या सस्पेंड हो गए और हमने किया ये। बैन वैन कुछ नहीं लगेगा इन पे, सिर्फ ये खुली छोड़ दी जाए, टेम्परेरली इनको विड्रॉ कर लिया जाए। और उधर से फिर ब्रिटिश वो जो आईसीसी वाले हैं वो कुछ इस किस्म की रिपोर्ट शाया करेंगे जिसमें पाकिस्तान को मौका मिल जाएगा कि ये इंक्वायरी करें और वो भी फिर अपनी इंक्वायरी करें। अगर हम ये इंसिस्ट करेंगे कि ये खेलेंगे और अभी कोई प्रूफ नहीं है, साजिश है, ये जो सारी बातें हो रही है, प्रूफ नहीं है जी, पैसे जेब में डाले या नहीं डाले, लिए नहीं लिए, और ये कहेंगे वीडियो है, ये भी तो फिर दो चीजें हो सकती हैं। एक ये कि आईसीसी जो है आपके ऊपर बहुत सीरियस इल्जाम लगा है, क्योंकि मैं समझता हूं कि बात पीछे जो रखी हुई है उन्होंने वो यही रखी हुई है कि अगर साउथ अफ्रीका को हम 18 साल आउट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट रख सकते हैं, क्योंकि वो अपार्टाइड सिस्टम था, जब तक डिसमेंटल नहीं हुआ हमने इंक्लूड नहीं किया, तो पाकिस्तान को एज अ टीम, एज अ कंट्री वो 2 साल के लिए आईसीसी ये फैसला कर सकती है कि उनको बैन कर दें 1 साल। तो मैं ये समझता हूँ कल तक फैसला हो जाएगा, ये 3 लड़के जो है नहीं खेलेंगे और टूर जो है ये कंटिन्यू करेगा। अगर ना हुआ देन वी आर इन वेरी सीरियस ट्रबल। अगर कोई और वजह से ये नहीं ऐसे रिजॉल्व होता तो फिर मैं समझता हूँ कि सारी टीम के ऊपर और मुल्क के ऊपर भी बैन लगने बड़ा असेडी साहब, क्योंकि हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, हार्डली लेफ्ट विद लाइक 40 सेकंड्स, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, एक सवाल है कि अगर ये ऑप्शन के इनको सस्पेंड कर दिया जाता है इस जो या विड्रॉ मैचेस या विड्रॉ कर लेते हैं खुद, तो हमारी जो टीम है उसकी स्ट्रेंथ क्या रह जाती है? फिर अगर देखें आपके 2 मेन बॉलर्स, दैट्स बीन अ विनिंग कॉम्बिनेशन सो। हाँ ठीक है, तो आप विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ हारते आ रहे हैं ये विनिंग कॉम्बिनेशन था ना आपका, टीम टेस्ट मैचेस हार गए आप। वो नहीं, वो बिल्कुल, लेकिन आपकी बॉलिंग हमारी फेल हुई है रिपीटेडली, बैटिंग। हाँ बट टीम तो हारती रही है। हाँ टीम हारती है। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग गुड बॉलर्स अगर आपके बैट्समैन ही नहीं कर सकते? और सलमान भट्ट साहब के ऊपर तो कितनी उम्मीदें थी, कितनी उम्मीदें वाबस्ता थी, कुछ भी नहीं किया। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि अब वी हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ अ बैड सिचुएशन एंड वी हैव टू पुट आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। जितने हमारे अच्छे टैलेंटेड लोग हैं जो साफ सुथरे हैं, वी शुड प्ले देम। हारते हैं तो हारने देना यार, रोंदी मार के जीतना को जीतना होता है। और अगर टीम को सफाई करनी है तो आज से शुरू हो जाए। ये सीरीज भी आप हार जाए मगर कम से कम अपने नए क्रिकेटर्स को ब्लड तो सही तरीके से करें और फिर बाद में आके पीसीबी की भी छांटी करके वहां भी सफाई करें। तो सफाई शुरू हो जानी चाहिए। हारना जीतना इज नॉट द इश्यू राइट नाउ। सेठी साहब, यहाँ पर ब्रेक का वक्त आ गया। नाज़रीन, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे हम सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात करेंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे, क्योंकि अक्सर हमें फिर ईमेल्स आती थी कि कॉल ज़्यादा नहीं शामिल कर सकते हम, लेकिन हम कोशिश करेंगे ईमेल्स के हवाले से भी बात करें, कुछ आपकी कॉल्स भी लें और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी बात करेंगे जो इंटरिम ऑर्डर आया है। एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, हमारे साथ रहिएगा।